नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट है और एक हमारे पास कमेंट आया, उसके ऊपर रिप्लाई देना चाहूंगा क्योंकि मैंने उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए आप सभी के साथ शेयर करा है, तो शायद नीचे आया होगा तो परेशान हो रहे हैं। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपडेट के बारे में। तो अपडेट है IRCTC पे। मैंने आप सभी के साथ 614 रुपीज पे इस स्टॉक को खरीदने के लिए बोला था BTST के रूप में। 610 पे थोड़ा और ऐड करें बोला था। 606 का स्टॉप लॉस है, 630 का पहला टारगेट और 645 तक इनिशियली ये स्टॉक जा सकता है। फाइनली ऐसा आपके साथ शेयर करा था। अभी 635 पे ट्रेड कर रहा है। पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें जिन्होंने हमारे कहने से BTST करा था IRCTC के स्टॉक में। अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें और अब आपका स्टॉप लॉस जो पार्शियल स्टॉक्स पे है वो रहेगा 627 रुपीज का। यानी कि आप अब कहीं भी स्टॉक नीचे स्टॉप लॉस बीट करेगा तो भी प्रॉफिट होगा। पार्शियल यहां बुक करें 50% और 50% का स्टॉप लॉस ट्रेल करके 627 पे रख लें। 614 की अगर आपने टॉप पे भी बाय करा है तो 614 की बाएंगे। 3 दिन पहले ही आपके साथ ये ट्रेड इनिशिएट करा था, तो काफी अच्छा मुनाफा हुआ है IRCTC के स्टॉक में। एंड अगर आप इसको थोड़ा ब्रॉडर व्यू देखेंगे तो मुझे लगता है ये स्टॉक एक बार 650 निकालेगा ना तो 723 रुपए तक जाने की तैयारी करेगा। सारे रेलवे स्टॉक में तेजी बनी है और ये स्टॉक ही नहीं भागा था। अब इस स्टॉक का नंबर है मुझे लगता है। अभी बात करते हैं आप सभी के साथ फ्रेश मूव के लिए। तो यहां मुझे दो स्टॉक समझ में आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये कि दोनों में तेजी बनी है। पहला है जुबिलिएंट फूडवर्क्स। कैसे ट्रेड लेना है वो समझिए पहले। ये स्टॉक मूव जो दे रहा है ना, राउंडिंग बॉटम फॉर्म कर रहा है। स्टॉक ऊपर में 485 तक जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन स्टॉक में आज के सेशन में 3% के समथिंग का मूव है। तो अगर ये स्टॉक इंट्राडे में 465 रुपीज के आसपास आता है, अभी 471 चल रहा है, 465 तक आता है तो खरीदना है आपको। दोबारा बोल रहा हूं, अभी 471 है, कुछ नहीं करना। 465 पे आता है, खरीदना है। 465 पे खरीदना है। 455 का स्टॉप लॉस होगा, यानी कि 10 रुपए का, 10 पॉइंट्स का एसएल होगा आपका। और पहला टारगेट होगा 475 का, मतलब 1:1 के रेशो में। और सेकंड टारगेट होगा 485 का, यानी 1:2 के रेशो में। तो ये जुबिलिएंट फूडवर्क्स को लेकर एक व्यू बन रहा है। एंड एक और चीज बोलना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग ये कि अगर आप इसको कैश में लेके बैठे तो मुझे लगता है बैठे रहिए। 500 रुपए तक की जर्नी तय करने के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, ऐसा लगता है। तो कोई भी डिप 465 460 एक लेने का मौका ढूंढे, चाहे वो कैश में या FNO में। और इस स्टॉक को कैश में खरीदो तो लेके बैठो 500 रुपए के टारगेट्स के लिए। फ्यूचर्स में लो तो 455 का स्टॉप लॉस रखिए। 475 टू 485 के टारगेट्स के साथ इस स्टॉक में आप पोजीशन बना सकते हैं। अभी कमेंट आया था यूनाइटेड स्पिरिट्स, यानी कि जिसे आप मैकडॉनल्ड्स के नाम से भी जानते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में बात करें तो ये मैंने 740 रुपीज पे आप सभी के साथ शेयर करा था लॉन्ग टर्म पर्पज से। अभी 782 के लेवल्स पे 18 मई को नंबर आ रहे हैं और आज इसी स्पेस से यूनाइटेड ब्रेवरीज के नंबर आ रहे हैं, तो वो देखना इंपॉर्टेंट होगा कैसे आ रहे हैं। बट स्टॉक के नंबर से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है 1 से 1.5 साल के लिए मैंने टाइम का टारगेट लगाया है, प्राइस का नहीं। लेके बैठे रहो इस स्टॉक को। ट्रस्ट मी, ये स्टॉक आपको पैसा डबल करके भी दे सकता है यहां से, क्योंकि इस स्टॉक के फंडामेंटल्स देखो, वैल्यूएशंस देखो, कंपनी का प्रॉफिट देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, एक चीज आपको खराब नहीं मिलने वाली है। एक बार दोबारा से आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं, यूनाइटेड स्पिरिट लॉन्ग टर्म के लिए इसे छोड़ना नहीं है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आज 450 हो गया, ऑलमोस्ट 445 का हाई लगाई थी। 390 पे शेयर करा था, बेहतरीन मुनाफा बन रहा है, 10% ऑलरेडी है। बैठे रहो, अभी कुछ नहीं गया। फंडामेंटल्स अच्छे हैं ना, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना। प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, बैठे रहो, ठीक है। ये स्टॉक भी वही है, इसके वैल्यूएशन, इसके अर्निंग्स, इसके परफॉर्मेंस नहीं आना। पिछले 3-4 साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, ड्यू है। बैठे रहो। स्टॉक मिनिमम आपको 950 तो आने वाले 1 साल में मुझे लगता है दिखाना चाहिए, और थोड़े बहुत समय और दोगे 2 से 2.5 साल तो ये स्टॉक डबल हो सकता है। 1600 रुपए का कैंडिडेट है, तो यहां आप टेंशन फ्री होकर बैठे रहो, बने रहो, ठीक है। अगर कोई ट्रेडिंग पर्पज से तो उसके लिए मैं एक छोटा स्टॉप लॉस दे देता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग है तो फिर स्टॉप लॉस होना मस्ट है। 775 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और बने रहिए 775 के स्टॉप लॉस के साथ। एक और स्टॉक जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा जो अच्छा दिख रहा है, वो है आपके लिए टाटा स्टील का। टाटा स्टील के बारे में बात करें तो इस स्टॉक के नंबर्स काफी अच्छे थे मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के सामने। स्टॉक 111 पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है 114 पे जाने की तैयारी कर रहा है। एक अपडेट और दूंगा, मैंने सीएट का शेयर आप सभी के साथ इससे पहले वाली वीडियो में स्टॉक शेयर करा था कि ये स्टॉक मुझे लगता है रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, कल बढ़िया मूव देगा। 1670 पे था, अभी 1660 पे आ गया है, डिप हो गई है 10 रुपए की।
ये स्टॉक मुझे लगता है कल रिजल्ट्स तो अच्छे देगा। अगर किसी ने ले रखा है तो आप या तो डे लोगा, वो बहुत नीचे का स्टॉप लॉस है, या फिर 3:20 के बाद ही खरीदो मेरे हिसाब से, अगर मूव ना दे तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा। अभी ना लेके 3:25 के बाद आपको जो भी भाव मिलेगा खरीद लेना। जो भी भाव से मेरा मतलब है स्टॉक भागना नहीं चाहिए। अगर 1720 हो गया तो छोड़ दो, लेकिन 1660, 1650, 1640 नीचे आ जाता है तो जरूर खरीदना 3:25 के बाद रिजल्ट्स के लिए। कल में भी आपके लिए एक अच्छा मूव आता हुआ दिख सकता है, और नहीं आया तो हम लॉस बुक कर लेंगे, छोटी क्वांटिटी में जाना है लेके। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे आप सभी के लिए। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।